हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7। और आज मैं आपको ज्योग्राफी लेसन आपकी हनी ड्यू बुक से, जो कि क्लास 8 के लिए है, पढ़ाऊंगी। एंड दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय जुल्फिकर घोष। जुल्फिकर घोष ने इस पोयम को लिखा है और इन्होंने पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, जब उसकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एंड इन दिस पोयम पोएट ऑल्सो डिस्क्राइब्स why the city, why the country, why the river, or everything had the earth। क्यों है इस पे ये सारी चीजें आपके पोइट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पोयम पढ़ूंगी आपके लिए, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड बताऊंगी और पोयम पे लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं लिटरेरी टर्म्स बताऊंगी जो कि पोइट ने इस पोयम में यूज किया है। ओके, लेट अस डिस्कस। First of all, I am going to recite the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground and looked absurd, unplanned and without a style, when the jet sprang into the sky. Second stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. Okay, now I am going to describe the word meaning of the difficult word. Sprang means to jump, यानी उछलना कूदना. Developed means increase, यानी बढ़ना. Scaled means to climb up, ऊंचाई पे जाना. Inevitability means necessary, that cannot be avoided means जो बहुत जरूरी हो. Absurd means which no particular order or plane means जिसका कोई सीधा साधा रूप ना हो, उबड़ खाबड़ हो. Populated means to fill particular area with people means कोई निश्चित जगह जो कि भरा हो इंसानों से. Delineated means to describe or draw, किसी चीज को कैसे बताना है या कैसे दिखाना है. Something in great detail or shown, जिसकी बड़ी डिटेल हो, बड़ी डिटेल में है या फिर दिखाया जाए, डिटेल दी जाए या दिखाया जाए. Okay, now I am going to describe the poem's meaning. When the jet sprang into the sky. Take the first stanza. In this stanza, the poet describes when the jet was in the sky. जब आसमान में जेट था, उस समय की वो बता रहे हैं बात को. और इसमें उन्होंने बताया कि जब आसमान में जेट उड़ रहा होता है तो वहां से आज ऊपर से नीचे देखने पर कैसा लगता है, क्या चीजें हमें दिखाई देती है. देखिए, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड एंड इन द हाइट इट वॉज क्लियर दैट वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वेज इट हैड मीन्स क्यों सिटी में रास्तों को डेवलप किया गया, बनाया गया, बढ़ाया गया. Seeing it scale 6 inches to the mile, और हम देखकर ये जान सकते हैं ऊंचाई से, उस ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं एक निश्चित ऊंचाई पर, तो वहां से जब नीचे देखते हैं तो दिखाई देता है कि लगभग 6 इंच की छोटी सी दुनिया में छोटी सी एक दूरी दिखाई देती है मीलों ऊंचाई से, और दूर तक हम देख सकते हैं.
देयर सीम एन इनवाइटेबिलिटी, और वहां पर पहुंचकर हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता है और साफ तौर से ये पता चल जाता है कि क्यों ये जरूरी है, इसे क्यों नहीं अवॉइड किया जा सकता, यानी ये बिल्कुल जरूरी है कि जो है हमारे इंसान को जीने के लिए रास्ते हो, सिटीज हो, ये सारी चीजें जरूरी है। अबाउट वॉट वो ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड एब्सर्ड, और वहां से ये भी पता चलता है कि ऊंचाई पे जाकर के कि जो ये ग्राउंड है, जमीन है, वो क्यों एब्सर्ड यानी ऊंची नीची लगती है, जो कि सही स्टाइल में नहीं दिखाई देती है। अनप्लेन्ड, और कैसी होती है अनप्लेन्ड, यानी जिसकी जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो ये बिल्कुल अनप्लेन्ड लगती है, एक सही निश्चित दिशा में नहीं दिखाई देती है। एंड विदाउट स्टाइल, एंड इसकी स्टाइल जो है वो सही नहीं समझ में आती है ऊपर से, यानी नीचे जब हम लोग रहते हैं तो नीचे बिल्कुल क्लियर देखते हैं, कोई चीज ऊंची है कोई नीचे, बट ऊपर पहुंचने पे सब कुछ एकदम सीधी दिखाई देती है, प्लेन दिखाई देती है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू स्काई, और ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखाई देती है, आसमान से ऊंचाई से दिखाई देती है। व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, देयर द पोएट टॉकिंग अबाउट व्हेन द जेट राइजेस 10,000 feet, जब आसमान में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेड पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, ऊपर पहुंचने के बाद ये और क्लियर होता है कि क्यों कंट्री है। हैड सिटीज, और उन कंट्रीज में क्यों सिटीज हैं, और कहाँ पर रिवर बह रही हैं, वेयर द रिवर्स रैन, एंड द वैली वर पॉपुलेटेड, एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, क्यों वैली घाटी में रहने वाले लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है। इट इज लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ही एक लॉजिक है। बिकॉज द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद इंसान को क्या चीज की जरूरत होती है, भूमि की, जमीन की और पानी की, जो कि एक वैली में उसे पूरी तरीके से मिल सकती है जीवन जीने के लिए। तो इट वॉज क्लियर डिलिनेटेड, और वहां पर बिल्कुल ये चीज अच्छे से डिस्क्राइब हो जाती है, बता दी जाती है, दिख जाती है कि क्यों इंसान वहां पर इतनी पॉपुलेशन में रह रहे होते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, जब जेड जो है आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। When the jet rose 6 miles high, and now the poet talking about the jet when the jet rose 6 miles high, लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, 6 miles high, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है। It was clear, और वहां पे पहुंच जाता है जब तब पता चलता है कि the earth was round, कि अर्थ दिखने में कैसी है, हाउ द अर्थ अपीयर्स मीन्स इट वॉज राउंड, ये दिखती थी कैसे, राउंड, गोल। एंड दैट इज इट हैड मोर सी दैन लैंड, एंड वेयर द पोएट नो दैट इट हैड मीन्स द अर्थ हैड मोर देन सी, उसके उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी का है, समुद्र का है, और लैंड का क्या है, जमीन कैसी है, कम है। मीन्स वहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि पानी ज्यादा है पृथ्वी पर और भूमि यानी जमीन कम है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सारी चीजें ऊंचाई से समझ में आती हैं, बट वन थिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, एक चीज है जो समझ में नहीं आती है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो इंसान हैं इस जमीन पर पाए जाने वाले, वो क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वाई दे हेटेड to each other, to build wall across cities and to kill, और क्यों बनाते हैं अपने घरों के आसपास सिटीज, क्या जहाँ पे सीमा समाप्त होती है, जहाँ से लिमिटेशन खत्म होती है, वहां पर वो वॉल बना देते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं और सेपरेट कर देते हैं, ये सिटी है, ये कंट्री है और ये उनका घर है। और कभी कभी एक दूसरे से इतना हेट करते हैं कि वो एक दूसरे को मार भी देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, It was not clear from the height, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजों के सवालों के जवाब जो है वो पोएट मांग रहा है। और चलिए अब मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से हैं पोयम में। द पोएट मेनली यूजेस इन दिस पोयम इमेजनरी, मीन्स कल्पना की है उसने, एंड एल्टरेशन मीन्स होता है
द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन, एक लाइन में जब रिपीटेशन यानी रिपीट किया जाए कॉन्सोनेंट साउंड को। तो चलिए पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इमेजनरी। तो द एग्जाम्पल ऑफ इमेजनरी लास्ट पैराग्राफ में है आपके वॉल्स। देयर वॉज सिंबलाइज बॉर्डर्स एंड cities symbolize countries. Next, alteration of present in first paragraph first line. Sprang into the sky. Sprang में s देखिए रिपीट हो रहा है and s फिर से रिपीट हो रहा है, तो there is alteration. Scaled 6 inches. Same paragraph. Scaled 6 inches. तो यहाँ पर भी आपका सेम कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। द लास्ट लाइन, वाई द वैली वर, ये कहाँ पे है, देखिए ये आपके सेकेंड पैराग्राफ में वाई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है साउंड, वैली एंड वर। सो देयर इज अल्टरेशन इन दीज लाइन्स। मैंने आपको पोएम समझा दी और जो भी लिटरेरी डिवाइस थी वो बता दी। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो और सारी चीज़ें पोएम में क्लियर हो तो पोएम के इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ भी कहीं कन्फ्यूजन मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स मैं इस चैनल पे दूँ वो आप तक इजीली पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।